गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम नया अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। आपको पता है विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना यानी ठहरना, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्टॉप। चिन्ह का अर्थ है निशान और उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिंबल्स। बच्चों, वैसे तो विराम चिन्ह बहुत ही तरह के होते हैं, लेकिन आज हम केवल 3 विराम चिन्ह करेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसमें हमें कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम अपनी बात को लगातार ही कह डालते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भी आपको बताया गया है, राम एक अच्छा लड़का है। हमें इस वाक्य में कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ा, हमें उसके बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात था, इसीलिए हमें वाक्य में कहीं पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अंत में क्या लग गया? पूर्ण विराम। ऐसे ही दूसरा भी उदाहरण दिया गया है, वह कक्षा दूसरी में पढ़ता है, पूर्ण विराम। इसी तरह अब हम दूसरा विराम चिन्ह करने जाएंगे जो कि है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। जब किसी वाक्य में आपसे सवाल या प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? इस वाक्य में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वाक्य के अंत में क्या लग गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह दूसरा भी उदाहरण दिया गया है, तुम घर कैसे जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम। जहां थोड़ी देर रुकने या हमें रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक चीज़ों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर हम एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक मनुष्य से ज़्यादा मनुष्यों के बारे में बात करते हैं तो बीच बीच में हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है, जिसको कि हम कॉमा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपको बताया भी गया है, राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। इसमें हम एक से ज़्यादा मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीच में क्या लग गया? अल्प विराम। और वाक्य के अंत में क्या लग गया? पूर्ण विराम। ऐसे ही दूसरा भी उदाहरण है, मैंने सेब, केले और आम खरीदे। इसमें हम एक से ज़्यादा फलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीच मध्य में क्या लग गया? अल्प विराम। और अंत में क्या लग गया? पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये चिन्ह थे विराम चिन्ह। धन्यवाद।